नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। साथियों, आज जो हम आपके लिए प्रश्नावली लेके आए हैं, उसमें 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और ये मुगल साम्राज्य से संबंधित प्रश्न हैं, जो आपकी आगामी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाओं, जो भी 2026 की परीक्षाएँ हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी ही क्यों ना हो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसको अंतिम तक देखिएगा, एक-एक प्रश्न पे ध्यान से समझ विकसित कीजिएगा। चलिए, बिना विलंब किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान से इसको देखिएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो बाबर ने की थी। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका पूरा नाम था और 1526 में पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, पहला युद्ध, उसमें इसने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, बाबर ने भारत में पहला युद्ध किससे लड़ा था? तो अभी मैंने बताया आपको कि इब्राहिम लोदी से। युद्ध का नाम क्या था? पानीपत प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 1526 में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1526 को। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबर का जो जन्म हुआ था वो फरगाना में हुआ था। फरगाना कहाँ है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। देखिए, हुमायूं के पिता कौन थे? तो हुमायूं के पिता थे बाबर। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। ध्यान से इसको देखिएगा। शेर शाह सूरी हुमायूं को किस युद्ध में हराया? तो शेर शाह सूरी भी एक अफगान था और ये जो इसने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराया था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। तो 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया और 1540 में बिलग्राम के युद्ध में भी पराजित करके दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो चूंकि हुमायूं जो है ये भागा भागा फिर रहा था, काबुल कंधार की ओर चला गया था और उसका परिवार जो है वो अमरकोट के राणा वीर साल के संरक्षण में था और यहीं अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है? कहाँ? अमरकोट के राणा वीर साल के महल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अकबर के गुरु कौन थे? तो अकबर का संरक्षक एवं गुरु जो है वो था बैरम खान। ठीक है? हुमायूं का सेनापति और बाद में जाके अकबर का भी प्रधानमंत्री और सेनापति जो है बैरम खान था और यही अकबर का गुरु और संरक्षक भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। ध्यान से देखिएगा। अकबर ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो अकबर ने इसमें सुलह कुल की नीति अपनाई थी। सुलह कुल का मतलब क्या होता है? सभी धर्मों के प्रति समान रूप से आचरण, समान रूप से व्यवहार करना, यानी एक तरीके से धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो अकबर ने कराया था। फतेहपुर सीकरी जो है आगरा जिले में ही, आगरा शहर से कुछ दूरी पर स्थित है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ध्यान से देखिए, अकबर के दरबार में नवरत्नों में कौन नहीं था? तो तानसेन थे, बीरबल थे, अबुल फजल थे, कबीर नहीं थे। ठीक है? इसलिए कबीर यहाँ बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं इसको। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1576। याद रख लीजिएगा, 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं, जहांगीर का असली नाम क्या था? तो जहांगीर का जो असली नाम था वो था सलीम, शहजादा सलीम, जो आगे चल के जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, ध्यान से देखते हैं अगला प्रश्न। नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो नूरजहां जो है वो जहांगीर की पत्नी थी। इसका असली नाम था मेहरुन्निसा, जो नूरजहां कहलाती थी। नूरजहां इसकी उपाधि थी और ये जहांगीर की पत्नी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था?
तो शाहजहाँ का जो असली नाम था वो था खुर्रम, ठीक है? और शाहजहाँ जो है ये जहांगीर का पुत्र था, शहज़ादा खुर्रम, जो शाहजहाँ की उपाधि लेके गद्दी पर बैठा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो ताजमहल का निर्माण कराया शाहजहाँ ने। क्यों कराया? क्योंकि उसकी प्रिय पत्नी मुमताज महल की जब मृत्यु हुई तो उसकी कब्र के रूप में इसने ताजमहल का निर्माण कराया और वहाँ 2 कब्रें बनवाईं, एक खाली स्थान रखा और जहाँ इसे स्वयं को दफनाया गया, तो वहाँ शाहजहाँ और मुमताज महल दोनों की कब्र स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ताजमहल किसके लिए बनवाया गया था? तो अभी आपको मैंने बताया मुमताज महल के लिए बनवाया था और ताजमहल का जो अ, वास्तुकार था, वो था लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी, लाहौरी, ठीक है? ये वास्तुकार था और ईसा जो है, उस्ताद ईसा जो है, वो इसका राजमिस्त्री था, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। औरंगज़ेब का उपनाम क्या था? तो औरंगज़ेब का उपनाम था आलमगीर। बाकी सब उसकी उपाधियाँ हैं गाजी की, बहादुर की, सुल्तान की। बाकी आलमगीर इसका पूरा नाम जो औरंगज़ेब का है, वो उसमें आलमगीर शब्द आता है, ये इसका उपनाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल साम्राज्य औरंगज़ेब के बाद भी चलता रहा और इसका अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय, जो जफ़र ज़फ़र के उपनाम से शायरी लिखा करता था, तो इसको बहादुर शाह ज़फ़र भी कहते हैं। ठीक, 1857 के विद्रोह के बाद जो है इसको रंगून निर्वसित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं हम बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो बाबरनामा जो है वो तुर्की, चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई थी, ये मूल रूप से। और इसको वैसे कहा भी जाता है तुजुक ए बाबरी, बाबरी, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी, ठीक? ये बाबर की आत्मकथा है जिसको उसने स्वयं लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं अगला प्रश्न। अकबर के समय में भूमि व्यवस्था किसने बनाई? तो अकबर के समय में जो भूमि व्यवस्था थी, यानी उसको दह साला आइने दहसाला पद्धति कहा जाता था और ये बनाया गया था राजा टोडरमल के द्वारा। टोडरमल जो अकबर के दीवान थे, अर्थमंत्री थे, उनके द्वारा आइने दहसाला पद्धति चलाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं। देखिए इबादत खाना कहाँ स्थित था? तो इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में स्थित था। इसको किसने बनवाया? इसको अकबर ने बनवाया। किस लिए बनवाया? कि ये पहले जो मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु हैं, जानकार हैं, उनके लिए खोला गया, जहाँ वो डिस्कस करते थे, अकबर सुनता था और बाद में इसको सभी के लिए खोल दिया गया, जिससे अकबर को सभी धर्मों का ज्ञान हो सका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं अगला प्रश्न। दीवान खास का अर्थ क्या है? तो देखिए 2 तरीके की सभाएँ रहती थी, एक दीवान खास, एक दीवान आम। आम में सभी लोग भाग लेते थे, जबकि दीवान खास विशेष दरबार था, जिसमें राजा के कुछ विश्वास पात्र लोग ही और प्रमुख मंत्री ही शामिल होते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं अगला प्रश्न। मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? तो मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई थी अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखते हैं अपना 25वां प्रश्न। मुगल काल में जजिया कर किसने समाप्त किया? तो जजिया कर समाप्त करने वाला शासक था अकबर। अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं जजिया कर पुनः किसने लगाया? तो औरंगजेब के द्वारा जजिया कर पुनः लगा दिया गया। ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और ध्यान से देखेंगे अपना अगला प्रश्न। मुगल साम्राज्य के पतन किसके बाद शुरू हुआ? तो देखिए मुगल साम्राज्य का जो स्वर्णिम इतिहास है वो औरंगजेब के काल तक ही है। उसके बाद इसका पतन होने लगा और धीरे-धीरे 1857 में पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो औरंगजेब के बाद इसका पतन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 में और किसके-किसके बीच हुआ? अकबर की सेना ने इसमें हेमू को पराजित किया, जो हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि लेकर गद्दी पर उसे इसने कब्जा कर लिया था और अकबर ने उसको पराजित करके गद्दी पुनः हासिल करी। ठीक?
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं कि हेमू को किसने हराया। तो वही प्रश्न है, अकबर के द्वारा हेमू को हराया गया, जिस सेना का नेतृत्व बैरम खान कर रहा था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं अगला प्रश्न। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने गुजरात गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए लाल किला किसने बनवाया? तो लाल किला शाहजहानाबाद, जो शाहजहां का राजधानी के रूप में विकसित हुआ, उस लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, दिल्ली के लाल किले का। ये लाल बलुआ पत्थर से बना, इसलिए लाल किला कहा गया। अकबर ने आगरा में एक किले का निर्माण कराया, वो भी लाल किला ही कहा जाता है, और वो लाल बलुआ पत्थर से वो भी बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं। देखिए जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा ही कराया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे और देखेंगे हम अपना आज का अगला प्रश्न। अकबर की राजधानी कहाँ थी? तो अकबर की राजधानी दिल्ली ही थी, ठीक है। पूरे मुगल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे और ध्यान से देखेंगे अगला प्रश्न। अकबर के समय में प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन था? तो वो थे तानसेन। तानसेन सबसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, और ये जो है नवरत्न में शामिल थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ध्यान से देखिए, जहांगीर के दरबार में कौन चित्रकार प्रसिद्ध था? तो वो प्रसिद्ध था उस्ताद मंसूर। ये पशु पक्षी चित्रण विशेषज्ञ था, ठीक है, उस्ताद मंसूर, जिसको नादिर नादिर उल अस्र नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। किसने? जहांगीर ने, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं अगला प्रश्न। मुगल काल में सबसे अधिक क्षेत्र विस्तार किसके समय में हुआ? तो सबसे प्रसिद्ध और साम्राज्यवादी शासक है औरंगजेब, जिसने सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार किया। इसने बचे हुए दक्षिण भारत के दो राज्य बीजापुर और गोलकुंडा पर भी अधिकार कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से इसको देखिएगा। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो दीन ए इलाही की स्थापना की थी अकबर ने। अकबर के द्वारा इस धर्म की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। आईने अकबरी या अकबरनामा किसने लिखी थी? तो ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। मुगल कालीन सिक्के को क्या कहा जाता था? तो मुगल कालीन सिक्का कहलाता था रुपया, जिसको आप शेर शाह ने शुरू किया था, आगे आगे मुगलों ने भी इसको जारी रखा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं अगला प्रश्न। मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो वो थी फारसी, ठीक है। सल्तनत काल की और मुगल काल की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी, दोनों की। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं ध्यान से। देखिए बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? बहादुर शाह जफर जो हैं, या बहादुर शाह द्वितीय, ये आखिरी मुगल शासक थे। 1857 विद्रोह में विद्रोहियों द्वारा इन्हें नेता घोषित कर दिया गया था। बाद में विद्रोह समाप्त होने पर जब इन्हें गिरफ्तार किया गया हुमायूं की कब्र से, ये भी याद रखिएगा कि इन्हें कहाँ से गिरफ्तार किया गया? हुमायूं की कब्र से। तो इन पर मुकदमा चलाकर इनको रंगून, यानी वर्तमान म्यांमार, उस समय का बर्मा, यहाँ निर्वासित कर दिया गया और यहीं इनकी मृत्यु हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ? तो अभी मैंने बताया 1857 में मुगल साम्राज्य का की समाप्ति पूर्ण रूप से हो गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, ध्यान से देखते हैं। मुगल शब्द किससे लिया गया है? तो मुगल शब्द लिया गया है मंगोल से, ठीक है, मंगोल से। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे और ध्यान से देखेंगे अगला प्रश्न। बाबर किस वंश से था? तो बाबर जो है वो तैमूर और चंगेज खान वंश से था, ठीक है। माता और पिता की ओर एक तरफ से तैमूर और एक तरफ से चंगेज खान उसके वंशज थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं अगला प्रश्न। शाहजहां को किसने कैद किया था? तो शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब के द्वारा कैद कर दिया गया था, ठीक है। चलिए और ये कहाँ
शाह बुर्ज में इसको कैद किया गया था, यमुना के किनारे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं अगला प्रश्न कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, मुगल काल में सूबा का प्रमुख कौन होता था? तो सूबेदार होता था सूबा का प्रमुख, और सूबा का मतलब था प्रांत। सूबा का क्या मतलब था? प्रांत। सूबा का मतलब था प्रांत। ठीक है, प्रांतपति को सूबेदार कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अकबर के दरबार में बीरबल का असली नाम क्या था? तो बीरबल का जो असली नाम था वो था महेश दास, पंडित महेश दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं आज का अगला प्रश्न। देखिए, जहांगीर ने किस न्याय व्यवस्था की शुरुआत की? तो जहांगीर ने शुरुआत की जंजीर ए अदालत। इसने न्याय की एक जंजीर लगवाई जिससे सामान्य जनता की पहुंच जहांगीर तक हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हम आज का अंतिम प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, मुगल कालीन स्थापत्य कला का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो सबसे अच्छा उदाहरण है ताजमहल। ठीक है, और इसको एक आश्चर्य माना जाता है ताजमहल को। तो दोस्तों, मेरा ख्याल है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नियमित नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।